वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 क्लास 6 का आज का वीडियो क्लास। सो स्टूडेंट्स, फाइनली नवोदय विद्यालय समिति ने जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 क्लास 6 का नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया है। ये नोटिफिकेशन एक दिन पहले ही पब्लिश हो चुका था, लेकिन किसी रीजन की वजह से ये वीडियो आपको आज मिल रहा है। तो यहाँ पे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन नवोदय विद्यालय समिति ने जो पब्लिश किया है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे वही नोटिफिकेशन आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इस नोटिफिकेशन में आप सबसे बड़ी हेडलाइन देख सकते हैं, नवोदय विद्यालय समिति प्रोस्पेक्टस फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2022 फॉर एडमिशन टू क्लास 6। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये 2022 का नोटिफिकेशन है क्लास 6 के एडमिशन के लिए। तो यहाँ पे आज की वीडियो क्लास में मैं आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या गिवन है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताई गई है, इसके बारे में आज की वीडियो क्लास में डिटेल में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप वीडियो को स्किप करते हो या फिर बीच में ही छोड़ के चले जाते हो तो नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस बताया गया है, किस तरीके से फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, इसके बारे में आपको बहुत ही कम जानकारी रहेगी या फिर अधूरी जानकारी रहेगी, जिसके वजह से आपका फॉर्म गलत भी हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अंत तक देखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन में दी गई सभी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में इस नोटिफिकेशन को हम जानेंगे। तो नोटिफिकेशन स्टार्ट करते ही आपको यहाँ पे हेडिंग दिखाई देंगी, उसके बाद में नवोदय विद्यालय स्कीम क्या है उसके बारे में यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आपको बताए जाएंगे। ये इंस्ट्रक्शंस उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंस्ट्रक्शंस में सिर्फ ये स्कीम क्या है, इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके बारे में बताया गया है। जैसे ही हम यहाँ पे नोटिफिकेशन में और नीचे जाते हैं स्क्रॉल डाउन करके सेकंड पेज पे, सेकंड के पेज के बाद में हम अगर आप थर्ड पेज पे जाते हैं तो यहाँ पे 1.2 ये जो पॉइंट है जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2022 के बारे में, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। JNV सिलेक्शन टेस्ट फॉर एडमिशन टू क्लास 6 इन JNVs फॉर एकेडमिक सेशन 2022-23 विल बी हेल्ड इन ऑन सैटरडे 30th April 2022 at 11:30 AM in one phase for all जवाहर नवोदय विद्यालयास। तो यहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2022 के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी बताई गई है कि ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा क्लास 6 के एडमिशन के लिए, ये होगा सैटरडे को 30 अप्रैल 2022 को मॉर्निंग में 11:30 पे ये एग्जाम स्टार्ट होगा। ऑल ओवर इंडिया में एक ही टाइम पे होगा। और एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑनलाइन फॉर्म जो एप्लीकेशन फिल करना है ऑनलाइन मोड से, उस ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो है 30 नवंबर 2021, मतलब 30 नवंबर 2021। तो अभी हमारे पास टोटल 2 महीने हैं, मतलब 2 मंथ्स बचे हुए हैं फॉर्म को भरने के लिए। तो कोई भी यहाँ पे रश मत कीजिए, कोई भी आप यहाँ पे जल्दबाजी मत कीजिए, आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। अभी आपके पास कंप्लीटली 2 मंथ्स है फॉर्म फिल करने के लिए। तो एग्जामिनेशन हमारा नेक्स्ट ईयर अगले साल सैटरडे 30 अप्रैल 2022 को होने वाला है। और फॉर्म भरने की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की जो लास्ट डेट है वो है 30 नवंबर 2021। तो थर्ड पेज पे पॉइंट 1.2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद हम जानेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर JNV सिलेक्शन टेस्ट। अब JNV सिलेक्शन टेस्ट के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2.1 ये जो पॉइंट है यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको 2 वेबसाइट यहाँ पे बताई गई है। सबसे मेन वेबसाइट है www.navodaya.gov.in। ब्लू कलर में आप यहाँ पे वेबसाइट देख सकते हैं। इस वेबसाइट पे आपको जाना है, यहाँ से आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए नवोदय विद्यालय ने एडमिशन पोर्टल बनाया गया है। उस एडमिशन पोर्टल का जो वेबसाइट है ये ब्लू कलर में है। इसी वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है, www.navodaya.gov.in। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। जो कोई भी एलिजिबिलिटी कैंडिडेट होगा उसको यहाँ पे
फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करते हुए आपको यहाँ पे किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे बताए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट का मतलब जो स्टूडेंट एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करने वाला है उसको फोटोग्राफ लगेगा, ओके, उसका सिग्नेचर लगेगा, उसका पेरेंट का सिग्नेचर लगेगा, और ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो 10 KB से 100 KB के बीच में होने चाहिए और JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। और यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट कैटेगरी में से अप्लाई करता है, मतलब किसी कास्ट में से अप्लाई करता है, OBC SC ST, तो उसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए किसी भी तरीके का कोई भी फीस नहीं लगता है। मतलब ये जो नवोदय विद्यालय समिति का जो जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 का ऑनलाइन फॉर्म है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सिर्फ फॉर्म भरने के पैसे देने होंगे जहां पे भी आप फॉर्म भरने जाएंगे, बाकी कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको यहाँ पे नहीं करना है। इसके बाद में अगर हम नोटिफिकेशन में आगे जाते हैं तो यहाँ पे एडमिट कार्ड के बारे में बताया गया है। जब कभी भी एग्जाम होने वाली होगी तो अप्रैल में 30 अप्रैल 2022 को एग्जाम होने वाला है, तो अप्रैल 15 के बाद में आपके एडमिट कार्ड यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो रिजल्ट में यहाँ पे रिजल्ट के बारे में बताया गया है। इस सिलेक्शन टेस्ट का रिजल्ट किस तरीके से आता है, तो रिजल्ट मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आता है और ये www.navodaya.gov.in पे पब्लिश किया जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे सिलेक्शन एंड एडमिशन के बारे में बताया गया है। तो सिलेक्शन एंड एडमिशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, अभी नोटिफिकेशन में अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान रहे हैं तो अभी वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में अगर हम नोटिफिकेशन में और आगे जाते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखेंगे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हु इज एलिजिबल, मतलब कौन स्टूडेंट ये फॉर्म भर सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 4.1 ये जो पॉइंट है, 4.2 ये जो पॉइंट है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टूडेंट के लिए बताया गया है। तो यहाँ पे कौन सा स्टूडेंट एलिजिबल है जो ये जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म भर सकता है। तो जो स्टूडेंट एकेडमिक ईयर 2021-2022 में क्लास 5th में पढ़ाई कर रहा है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल में ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी, तो वो स्टूडेंट यहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 का जो एडमिशन 6 के लिए फॉर्म है वो फिल कर सकता है। और उसका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, उसका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 1 मई 2009 से 30 अप्रैल 2013 के बीच में। मतलब 1 मई 2009 से लेके 30 अप्रैल 2013 के बीच में उसका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, या फिर उसका डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2009 भी हो सकता है, या फिर उसका डेट ऑफ बर्थ 30 अप्रैल 2013 भी हो सकता है। ये भी डेट ऑफ बर्थ रहेगा तो वो कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकता है। या फिर 1 मई 2009 और 30 अप्रैल 2013 के बीच में किसी स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ है तो वो स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकता है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2 ही है। स्टूडेंट 5th क्लास में पढ़ना होना चाहिए, मतलब अभी वो 5th क्लास में होना चाहिए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल में, और उसका डेट ऑफ बर्थ इन डेट्स के बीच में आना चाहिए। यही एक क्राइटेरिया है, यही 2 क्राइटेरिया है फॉर्म फिल करने के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है। इसके बाद में कोई भी यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम आगे चल के कुछ बातें करते हैं तो ये है यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, कैंडिडेट हु हैज नॉट बीन प्रोमोटेड एंड एडमिटेड टू क्लास 5 बिफोर 15 सितंबर 2021 इज नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब 15 सितंबर 2021 के पहले 15 सितंबर 2021 के पहले 15 सितंबर 2021 के पहले जो भी स्टूडेंट 5th क्लास में नहीं गया है, ओके, 5th क्लास में नहीं गया है, प्रोमोटेड नहीं किया गया है, वो यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकता। मतलब आप 5th क्लास में 15 सितंबर 2021 के पहले जा चुके होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक कोई भी 5th क्लास में प्रोमोट नहीं किया गया है तो वो ये क्या कैंडिडेट वो स्टूडेंट ये फॉर्म फिल नहीं कर सकता है। नो कैंडिडेट इज एलिजिबल टू अपीयर इन द सिलेक्शन टेस्ट फॉर द सेकंड टाइम अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। और यहाँ पे बहुत स्टूडेंट ये बात पूछते हैं कि मेरा डेट ऑफ बर्थ तो वहां पे आ रहा है, पिछले साल भी मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे चुका हूं, तो इस साल भी मैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडमिशन 6 के लिए 2022 का एग्जाम दे सकता हूं क्या? तो नहीं, एक स्टूडेंट एक ही बार एग्जामिनेशन दे सकता है। अगर आपने 2021 का एग्जाम 11 अगस्त 2021 को 11 अगस्त 2021 को दे चुके हैं तो आप अब जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेकंड टाइम नहीं दे सकते। यहाँ पे 4.7 जो पॉइंट है, डार्क
ब्लैक कलर में यहाँ पे स्ट्रिक्टली बताया गया है कि नो कैंडिडेट इज एलिजिबल, कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। अगर उस स्टूडेंट ने इसके पहले जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो सेकंड टाइम वो जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं दे सकता है, ओनली वन टाइम हम एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कैंडिडेट के रिजर्वेशन के बारे में, मतलब कितनी सीट्स कितने कैंडिडेट्स के लिए होती है। तो यहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हर साल ईच ईयर 80 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है, जिसमें से 75% सीट्स रूरल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड होती है। मतलब यहाँ पे 60 सीट्स रूरल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड होती है और यहाँ पे 20 सीट्स मतलब 25% ऑफ सीट्स अर्बन कैंडिडेट के लिए रिजर्व होती है। उसके बाद में यहाँ पे रिजर्वेशन सीट्स के बारे में बताया गया है। रूरल के लिए 25% अर्बन के लिए, और वहाँ पे रूरल में फिर और कैटेगरीज भी आ जाती है, उनके लिए कितना है तो एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, 50% सीट यहाँ पे एससी एसटी के लिए भी रिजर्व होती है। यहाँ पे ओबीसी को 27% ऑफ रिजर्वेशन है। मिनिमम 1/3 ऑफ टोटल सीट्स आर फिल्ड बाय गर्ल कैंडिडेट को यहाँ पे रिजर्वेशन है। दिव्यांग मतलब हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन दी गई है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के डिफरेंट रिजर्वेशंस के बारे में भी बताया गया है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड आफ्टर सिलेक्शन होने के बाद में कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सबमिट करने होते हैं इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ टोटल 6 डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, वो यहाँ पे बताया गया है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में किसी को भी कोई अगर और कुछ जानना है तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस इस चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं। मैं इसके बारे में ऑलरेडी 2-3 वीडियोस आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। जो भी स्टूडेंट्स 11 अगस्त 2021 को एग्जाम दे चुके हैं उनके हेल्प के लिए मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसके बारे में अच्छे से डिटेल वीडियो बनाया है। अगर किसी स्टूडेंट को वो वीडियो देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ आई बटन पे क्रॉस बटन पे ऊपर में राइट हैंड साइड पे वीडियो अपलोड कर दिया है। आप वहां पे क्लिक कर से वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसके बारे में वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पे सिलेक्शन किस तरीके का होगा, सिलेक्शन टेस्ट किस तरीके का होगा ये बताया गया है। तो सेंटर आपको एडमिट कार्ड पे दिखाई देंगे कि आपका सेंटर एडमिट कार्ड पे कहां पे है। तो एडमिट कार्ड आपको अप्रैल महीने में 15 अप्रैल या फिर 10 अप्रैल के बाद में मिल जाएंगे। ऑनलाइन ही आपको डाउनलोड करना होता है www.navodaya.gov.in इस वेबसाइट से, इस पोर्टल से। अब यहाँ पे जानेंगे लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये जो 5th क्लास का एग्जामिनेशन होता है वो हिंदी, इंग्लिश और इंडिया में जितने भी लोकल लैंग्वेजेस है उन सभी लैंग्वेजेस में ये पेपर होता है। तो आपको अगर इंग्लिश मीडियम लेना है तो पेपर का आप इंग्लिश मीडियम ले सकते हैं, हिंदी मीडियम लेना है तो हिंदी मीडियम ले सकते हैं। आप अगर उर्दू मीडियम लेना चाहते हैं तो उर्दू मीडियम ले सकते हैं, मराठी, गुजराती, जो भी मीडियम आपको चाहिए वो मीडियम आप ले सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन में लैंग्वेजेस और स्टेट के सामने उन लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है। इन लैंग्वेजेस में आप मीडियम ले सकते हैं, आपको इसका पेपर प्रोवाइड हो जाएगा, आपका पेपर उसी मीडियम में आएगा। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट बताया गया है रेड कलर में कैपिटल लेटर्स में अंडरलाइन करके, अ कैंडिडेट विल बी गिवन अ टेस्ट बुकलेट इन द लैंग्वेज विच ही और शी हैज मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। जो बात मैंने अभी हिंदी में बताई वही बात यहाँ पे इंग्लिश में नोट डाउन करके दी गई है। आपको जिस मीडियम में पेपर अप्लाई करना है फॉर्म भरते हुए आपको वही मीडियम सिलेक्ट करना है। आपको अगर मराठी मीडियम में पेपर देना है तो फॉर्म भरते हुए पेपर मीडियम मराठी डाले, इंग्लिश मीडियम में पेपर देना है तो फॉर्म भरते हुए आप पेपर मीडियम इंग्लिश डाले, हिंदी मीडियम में पेपर देना है तो आप फॉर्म भरते हुए हिंदी मीडियम डाले। जिस भी लोकल लैंग्वेजेस में आपको पेपर देना है वो लैंग्वेज आप पेपर मीडियम का लैंग्वेज सिलेक्ट करिए फॉर्म भरते हुए। अगर अभी आपने सिलेक्ट नहीं किया तो आपको उस मीडियम का पेपर एग्जामिनेशन में नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट है कंपोजिशन ऑफ टेस्ट, मतलब टेस्ट में कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने मार्क्स के सब्जेक्ट होते हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितना टाइम होता है। तो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास 6 के एडमिशन के लिए जो होता है वो 2 आवर्स का होता है। 11:30 AM को वो स्टार्ट होता है और 1:30 PM को एंड होता है। मतलब टोटल 2 घंटे का यहाँ पे पेपर होता है। सुबह 11:30 पे पेपर चालू होता है और 1:30 पे ये पेपर खत्म हो जाता है। यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। टोटल 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहाँ पे टोटल 3 सब्जेक्ट्स होते हैं सिलेबस में। फर्स्ट सब्जेक्ट होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, सेकंड सब्जेक्ट होता है अरिथमेटिक टेस्ट मतलब मैथ्स, और थर्ड सब्जेक्ट होता है लैंग्वेज टेस्ट। अब लैंग्वेज टेस्ट में आपने जिस भी मीडियम का जो भी पेपर मीडियम लिया है उस लैंग्वेज में आपको पूछा जाएगा। अगर आपने पेपर मीडियम इंग्लिश लिया है तो लैंग्वेज टेस्ट में आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपने पेपर मीडियम हिंदी लिया है तो लैंग्वेज टेस्ट में आपको हिंदी के क्वेश्चंस आएंगे।
अगर आपने पेपर मीडियम मराठी लिया है तो आपको लोकल लैंग्वेज मराठी में क्वेश्चन आएंगे, जो भी लैंग्वेज आप लोगे लैंग्वेज सेक्शन में वही क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो यहाँ पे मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन के 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अरिथमेटिक टेस्ट मतलब मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस होते हैं पेपर में, और लैंग्वेज टेस्ट के 20 क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं पूरे पेपर में। मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चंस को 50 मार्क्स होते हैं, 20 क्वेश्चंस मैथ्स के 25 मार्क्स होते हैं, और लैंग्वेज के 20 क्वेश्चंस को 25 मार्क्स होते हैं। तो इस तरीके का 80 क्वेश्चंस का क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स के लिए आता है, और पूरा पेपर 2 घंटे का होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हैंडीकैप स्टूडेंट्स होते हैं, जो दिव्यांग स्टूडेंट्स होते हैं, उनको यहाँ पे 40 मिनट्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे उनका पेपर हो जाएगा 2 घंटे और 40 मिनट का। अब यहाँ पे एग्जाम किस तरीके का होता है उसके बारे में बताया गया है। तो आपको क्वेश्चन बुकलेट मतलब क्वेश्चन पेपर अलग मिलेगा, आंसर शीट अलग मिलेगी। जो आंसर शीट अलग मिलती है उसको बोलते हैं OMR शीट, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन शीट। और इस एग्जामिनेशन में आपको ब्लैक या फिर ब्लू पेन का ही यूज करना है, और वो भी सिंपल बॉल पेन ब्लैक और ब्लू, उसके अलावा किसी का भी यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है, सभी इंस्ट्रक्शंस दी गए हैं, ओनली ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेंट इज यूज ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, पेंसिल का यूज नहीं करना है। और इस तरीके से आपको OMR शीट में सर्कल दिए होंगे, जो भी आपका आंसर होगा उसको आपको ब्लैक या फिर ब्लू पेन से सर्कल करना है। क्वेश्चन पेपर को देखना है, क्वेश्चन नंबर देखना है, जो भी करेक्ट आंसर होगा उस आंसर को आपको यहाँ पे OMR शीट में फिल करना है। ईच करेक्ट आंसर को आपको 1.25 मार्क्स मिलते हैं, और रॉन्ग आंसर को आपको 1 भी मार्क्स नहीं मिलते हैं। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब नोटिफिकेशन में जो अदर इंस्ट्रक्शंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, वो है एग्जाम्पल्स के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब आपको नेचर ऑफ टेस्ट मतलब सिलेबस बताया गया है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है हमारा मेंटल एबिलिटी टेस्ट का सब्जेक्ट, जिसे हम मैट कहते हैं, मैट कहते हैं। तो इसके टोटल 40 क्वेश्चंस आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में यहाँ पे सिलेबस में हमारे मेंटल एबिलिटी टेस्ट के सिलेबस में टोटल 10 चैप्टर्स है। ओके स्टूडेंट्स, मेंटल एबिलिटी टेस्ट के सिलेबस में टोटल 10 चैप्टर्स है। मैथमेटिक्स के सिलेबस में टोटल 15 चैप्टर्स है, और लैंग्वेज में कोई भी चैप्टर्स नहीं होते हैं, वहां पे सिर्फ लैंग्वेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पैराग्राफ पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, यहाँ पे सिलेबस हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। क्लास 6 2020 के एग्जामिनेशन के लिए डिटेल सिलेबस का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया गया है। आपको अगर वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड की गई है। साथ ही साथ राइट में टॉप में आपको एक बोर्ड दिख रहा होगा क्रॉस सेक्शन का, वहां पे भी वीडियो अपलोड किया गया है। वहां पे टच करके आप डिटेल सिलेबस 2020 एग्जामिनेशन जवाहर नवोदय विद्यालय 6 क्लास का उसका डिटेल वीडियो देख सकते हैं सिलेबस का। यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको शॉर्ट में बताऊंगा। फर्स्ट चैप्टर होता है ऑड मैन आउट, जिसके क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के आते हैं। क्वेश्चन में जो ऑड मैन आउट होगा उसको हमें सिलेक्ट करना है और OMR शीट में भरना है। नेक्स्ट चैप्टर होता है हमारा फिगर मैचिंग का, सेम टू सेम फिगर हमको यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। थर्ड चैप्टर होता है हमारा पैटर्न कंप्लीशन का। पैटर्न कंप्लीशन मतलब उस बॉक्स में ABCD में से कौन सा बॉक्स कंप्लीट आएगा और फिगर को कंप्लीट करेगा, उसके बारे में इस तरीके से फिगर सीरीज कंप्लीशन, एनालॉजी, देन हमारा जियोमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, उसके बाद में हमारा मिरर इमेज, उसके बाद में आता है हमारा पेपर फोल्डिंग अनफोल्डिंग, पंच होल फिगर, उसके बाद में आता है स्पेस विजुलाइजेशन, उसके बाद में आता है हमारा एम्बेडेड फिगर। तो इस तरीके के 10 चैप्टर्स हमारे मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन में है। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में टोटल 15 चैप्टर्स है। नंबर एंड नंबर सिस्टम, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स एंड देयर 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस, फैक्टर्स एंड मल्टीप्लस, LCM, HCF, डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ देन, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस टू डेसिमल्स एंड वाइस वर्सा, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, पेरीमीटर एंड एरिया एंड वॉल्यूम। तो इस तरीके का होता है मैथमेटिक्स का सिलेबस। और लैंग्वेज टेस्ट में हमारा जो सिलेबस होता है वो होता है पैसेज आता है हमें, और पैसेज के ऊपर हमें यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पैसेज को इस तरीके से पैसेज दिया होता है, पैसेज को रीड करना होता है। पैसेज के ऊपर टोटल 5 क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं। ईच पैसेज में 5 क्वेश्चन, ऐसे टोटल 4 पैसेज के 20 क्वेश्चन पे 25 मार्क्स। ईच क्वेश्चन कैरी 1.25 मार्क्स। क्वेश्चन को रीड करना होता है, पैसेज में से आंसर निकालना होता है, पैसेज में से आंसर फाइंड आउट करना होता है। जो आंसर का ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो ऑप्शन हमें आंसर शीट में फिल करना होता है। तो इस तरीके के 3 सब्जेक्ट के इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, डिटेल सिलेबस का वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है, उसे क्लिक करिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो को अच्छे से देखिए। वहां पे डिटेल सिलेबस पूरी तरीके से अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, पूरी तरीके से आपके डाउट्स वहां पे क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ हमें यहाँ पे बताया गया है सम इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन में सम इम्पोर्टेंट
ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है ये। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हमारा 1/5/2009 से लेके 3/4/2013 के बीच में होना चाहिए। साथ ही साथ हमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी बताई गई है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 30 नवंबर 2021 है। उसके बाद में यहाँ पे हमें रेसिडेंस सर्टिफिकेट किस तरीके का होता है उसका फॉर्मेट दिया गया है। इसका काम हमें एग्जाम पास करने के बाद में होता है। यहाँ पे हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये जो सर्टिफिकेट दिया है जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2022 सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट फॉर्म भरते हुए हमें फिल करके अपलोड करना होता है। फिर से मैं रिकॉल कराऊंगा, ये सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सर्टिफिकेट का ब्लैक एंड व्हाइट या फिर कलर प्रिंट आउट लेना है। उस प्रिंट आउट को हमें फिल करना है। जो भी स्टूडेंट अपना फॉर्म भरने वाला है उनके माता पिता ने, उनके पेरेंट्स ने फिल करना है। यहाँ पे स्टूडेंट का पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, मतलब यहाँ पे चिपकाना है। यहाँ पे सभी डिटेल्स को यहाँ पे फिल करना है अच्छे से। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद में नीचे में साइन करना है और इस फॉर्म को स्कैन करके हमें फॉर्म फिल करते हुए अपलोड करना है। इस फॉर्म की साइज जो होगी वो जेपीजे फॉर्मेट में होगी और 100 KB से कम होनी चाहिए। 100 KB से कम होनी चाहिए। 10 से लेके 100 KB के बीच में होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्म सभी स्टूडेंट ने डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है, इसको फिल करना है। यहाँ पे स्टूडेंट का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकाना है, पेरेंट ने सिग्नेचर करना है, स्टूडेंट ने सिग्नेचर करना है और फॉर्म फिल करते हुए ऑनलाइन फॉर्म जब भी आप फिल करेंगे तो आपको ये भी अपलोड करना है अपने पासपोर्ट साइज फोटो के साथ में, सिग्नेचर के साथ में। इसे भी स्कैन करके अपलोड करना है। ये अपलोड करना कोई भी भूलेगा नहीं। अगर ये फॉर्म आपने अपलोड नहीं किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आप यहाँ पे एग्जामिनेशन में बैठ नहीं पाओगे। और ये है कैटेगरी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यही फॉर्मेट है। इसको प्रिंट करिए, इसको भरिए, स्कैन करके अपलोड करिए ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो क्लास। आज के वीडियो क्लास में मैंने आपको बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 का जो सिलेक्शन टेस्ट है क्लास 6 के लिए, उसका नोटिफिकेशन ऑफिशियली निकल चुका है। उस नोटिफिकेशन को आज हमने डिस्कस किया। उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपको बताई, इंपॉर्टेंट डेट्स बताई। लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने की 30 नवंबर 2021। ऑनलाइन फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुका है, तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करिए, अच्छे से फिल करिए, कुछ भी मिस्टेक मत करिए। आज के वीडियो क्लास में आपको कुछ भी डाउट्स होगा, कुछ भी पूछना होगा, कुछ भी डाउट्स होंगे तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट सेक्शन में डाउट्स को क्लियर करिए, क्वेश्चंस पूछिए। मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर दूंगा। आज का वीडियो क्लास आपको यूजफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट, इन्फॉर्मेटिव और सिलेबस से रिलेटेड वीडियो क्लासेस के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ स्टूडेंट, मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, इसके बारे में भी जल्द ही एक वीडियो आएगा। साथ ही साथ वो सर्टिफिकेट जो फिल करना है, जिसको स्कैन करके अपलोड करना है, उसको भी किस तरीके से फिल करना है, उसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा जल्दी ही। तो आप जल्दबाजी मत कीजिए, वीडियो को देख के ही अपना ऑनलाइन फॉर्म और सर्टिफिकेट फिल कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।